हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। 8.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, एक एबीसीडी है जो कि रेक्टेंगल है, मतलब आयत है। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी बना दिया, यहाँ पर एबीसीडी नाम लिख दिया है। ठीक है, अब रेक्टेंगल है ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने वाली जो लाइंस होती है बच्चों, वो क्या होती है, आपस में बराबर। मतलब ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो जो जो मिलता जा रहा है उसको लिखते जाते हैं सबसे पहले बच्चों अपन। तो यहाँ अपन एक तो लिखेंगे कि ए बी जो है ना वो बराबर है सी डी के, और ए सी ए डी जो है वो बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि रेक्टेंगल है। अब देखो एक और चीज दे रखी है कि ये जो डायगोनल AC है, मतलब जो विकर्ण है AC, वो क्या करता है, A और C दोनों को बाइसेक्ट कर देता है। देख सकते हैं आप, संधि विभाजित कर रहा है। तो AC देखो ये रहा बना हुआ है पहले से। अब ये क्या कर रहा है, A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर टुकड़े करना। तो A के दो टुकड़े हो रहे हैं और ये दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसी बात करें यहाँ पर तो सी को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। तो मैं यहाँ कह सकता हूं बच्चों कि इसके दो टुकड़े होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों का नाम लिखते हैं। इसका नाम होगा बी ए सी और इसको होगा डी ए सी। ये भी बराबर होगा तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, बी ए सी बराबर डी ए सी। ए सी ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसका नाम होगा बी सी ए बराबर डी सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज आ गई बच्चों, बी सी ए बराबर डी सी ए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इतना सा दिया हुआ है, और ये अपन ने एक्स्ट्रा में लिखा इसकी मदद से। अब देखो यहाँ पर आपको लाना है कि एबीसीडी स्क्वायर हो, मतलब वर्ग। अब स्क्वायर लाने के लिए बच्चों देखो सीधा सा काम है। आपको पता है स्क्वायर में क्या होती है, चारों लाइंस आपस में बराबर होती है। मतलब आपको चारों लाइन बराबर लाना है। इसका मतलब यह है कि स्क्वायर तभी आएगा जब आप ए बी बराबर बी सी लाओगे, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए लाओगे, तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है कौन, बी डी। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी और डी को। तो ये काम बाद में करेंगे, पहले चारों को बराबर लाएंगे। तो बच्चों चारों को बराबर लाने का तरीका मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी चार लाइन आपको बराबर लाना हो तो तीन काम करते हैं। पहला काम तो क्या है बच्चों, आमने सामने वाली लाइन को बराबर ले आओ। दूसरे काम में भी आमने सामने वाली लाइन को बराबर लाओ, और तीसरे में पास पास वाली लाइन को बराबर लेके आओ। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, आमने सामने वाली लाइन तो वैसे ही बराबर है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। बस पास पास वाली बराबर ले आओ, ऑटोमेटिक चारों की चारों की हो जाएगी बराबर। तो देखो पास पास वाली बराबर लाने के लिए क्या करते हैं अपन इसकी मदद लेते हैं। बाइसेक्ट कर रहा था ना, मतलब दो बराबर टुकड़े कर रहा था, उसकी मदद लेते हैं। अब इसके लिए बच्चों आप पहला पार्ट लाने के लिए आपको रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगी। आयत की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि इसके जो सभी एंगल होते हैं ना वो कितने होते हैं, 90 होते हैं बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि ए और सी दोनों 90 है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर ए बराबर है सी के। यहाँ रीजन लिख देना। तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब जो आयत के सभी कोण होते हैं वो बराबर होते हैं 90 डिग्री के। अब बच्चों ए और सी बराबर आया क्योंकि दोनों की दोनों 90 थे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब इनके दो टुकड़े हो रहे हैं और वो भी बराबर बराबर। जब दो टुकड़े बराबर बराबर होते तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका आधा आधा कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का आधा करेंगे बच्चों। तो ए का भी मैं आधा करूंगा और सी का भी क्या करूंगा, मैं आधा। अब आधा आधा किया बच्चों, तो आपको पता है ए का आधा ये भी है और ये भी है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। ऐसी बी का आधा ये भी है, सॉरी सी का आधा ये भी है और ये भी है। तो दोनों में से कोई सा भी पार्ट में लिख सकता हूँ आधा पार्ट, क्योंकि जब पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लाइन के एक ही तरफ वालों को लूंगा। तो यहां से तो मैं इसको उठाऊंगा और वहां से उसको उठाऊंगा। तो इसका तो नाम होगा बी ए सी। क्या होगा बच्चों, बी ए सी, और उसका नाम होगा बी सी ए ऊपर वाले का। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया बच्चों बी सी ए। अब आप देखोगे बच्चों, आप एक बात नोटिस करोगे कि यार ये ट्राइंगल था, इसमें ये दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल क्या आ गए, बराबर आ गए।
तो इनके सामने वाली लाइंस क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ए बी और बी सी भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर होगा बी सी के। यहाँ लाइन क्या लिखोगे बच्चों आप, तो यहाँ लिखना लाइन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये लिख देना आप। तो बच्चों आपका काम हो चुका है। क्या हो चुका है आपका काम, मैंने आपको 3 चीजें बराबर लाने के लिए कहा था कि पहली तो आमने सामने वाली बराबर आना चाहिए, दूसरी भी आमने सामने वाली, और तीसरी पास पास वाली। तो ये ए बी और बी सी जो है ना वो पास पास वाली, देख सकते हैं ए बी यहाँ है, बी सी यहाँ है, दोनों पास पास वाली है। तो ये भी बराबर आ गई। तो अब इन तीनों की मदद से चारों बराबर आ जाएगी और अपना काम हो जाएगा। तो देखो कैसे आएगी, इसको देखना है यहाँ पर। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों की मदद ले लो और तीनों से चारों को बराबर ले आओ। तो देखो चारों को बराबर लाने के लिए सबसे पहले उठाया जाता है पास पास वाली को। तो मैं पास पास वाली को उठाऊंगा, ए बी बराबर बी सी को मैं यहाँ उठा लूंगा। अब बच्चों देखो ए बी जो है ना वो किसी ना किसी के बराबर है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो यहाँ पर मैं एक और लाइन लिख सकता हूँ, ए बी बराबर है सी डी के। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही बी सी भी किसी ना किसी के बराबर है। तो आप देख सकते हो बी सी ए डी के बराबर है, तो यहाँ ए डी लिख देंगे। और आप देखोगे कि चारों लाइन बराबर आ गई, और चारों लाइन बराबर आ गई। तो ये अपना क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की। किसकी बात करते हैं, सेकंड। अब सेकंड में क्या कहा है, आपको डायगोनल बनाना है, मतलब विकर्ण बनाना है। नाम क्या है उसका, बी डी। तो बच्चों चलो बनाते हैं इसके अंदर एक रफ डायग्राम फिर से बनाते हैं। यहाँ पर ये लो बना दिया, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। अब जो डायगोनल है ना वो बी डी है। तो बच्चों ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, बन गई। अब आपसे क्या कहा है कि ये जो लाइन है ना वो बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित करती है। मतलब कह सकते हैं आप ये वाला एंगल इसके बराबर आना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर आना चाहिए। ये अपन को लाना है। तो यहां पर लाना क्या है आपको, यहां पर आपको लाना है ए डी बी बराबर आ जाए सी डी बी के। और एक और चीज लाना है बच्चों, यहां पर ए बी डी बराबर आ जाए सी बी डी के। ये दोनों चीजें आपको लाना है। तो आपके दोगे यहां पर कि बाइसेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं और कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, मतलब सर्वांगसम। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिम्प्लिसिटी से बराबर आ जाएगा। तो कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखो आप देख सकते हैं ये लाइन इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि आमने सामने वाली लाइन बराबर होती है। ये लाइन भी इसके बराबर है, ठीक है। और ये जो बी डी है ना वो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में आ रहा है। तो इसमें 3-3 पार्ट बराबर आ गए, मतलब ये कॉन्ग्रेंट हो गए। रूल आप देख लेंगे अभी आगे चल के। तो पहले अपन लिखते हैं इन दोनों ट्राइंगल के बारे में। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, और उधर वाले का नाम है सी बी डी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आ गए बच्चों। इसमें 3-3 पार्ट इक्वल करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी ए डी इक्वल टू बी सी। ये दोनों कैसे है, तो यहाँ देख सकते हो दोनों बराबर है, दोनों गिवन है बच्चों। तो यहाँ लिख देना गिवन, हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यार बी डी ऊपर वाले में भी आ रही है और बी डी नीचे वाले में भी आ रही है। तो ये दोनों में आ रही है, तो इसको बोलेंगे आप कॉमन साइड, मतलब उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों साइड है, इसकी तीनों साइड और ऊपर वाले की तीनों साइड बराबर आ रही है। तो यहाँ रूल लगेगा बच्चों एस एस एस, और दोनों के दोनों ट्राइंगल जो थे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम किसके, सी बी डी के। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बच्चों बस सीपीसीटी लगा दो। क्या लगा दो, सीपीसीटी। सीपीसीटी का काम ही क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाकी के पार्ट बराबर होंगे। तो कह सकते हैं अपन ये पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो आप बस वाली लाइन लिख दो यहाँ पर, ए डी बी बराबर आएगा सी डी बी के, और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ए बी डी बराबर आएगा सी बी डी के। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।